साहेबी भागन से पाइए प्रेम लगा जगदीश से कुछ और न चाहिए राजा रंग को समगण रे कुछ अंतर नहीं राजा रंग को समगण रे कुछ अंतर नहीं आठ परस में प्यार रे अपना और माई आठ परस में प्यार रे अपनी और माई अजब फकीरी साहेबी भागन सोए पाइए अजब फकीरी साहेबी भागन सो पाइए प्रेम लगा जगदीश से कोई और न चाहिए अजब फकीरी साहेबी भागन से पाइए बर प्रीत ओले कलहिए नाई वाद विवादा बर प्रीत ओले कलहिए वाद विवादा रूठे शेर जगत मरे सुन शब्द आवाजा रूठे शेर जगत मरे सुन शब्द अजब फकीरी साहेबी भागन पाइए अजब फकीरी साहेबी भागन से पाइए प्रेम लगा जगदीश से कुछ और न चाहिए अजब फकीरी साहेबी भागन से पाइए जो बोले सोए हरि कथा नहीं मन राखे जो बोले सोए गुरु की महिमा नहीं मन राखे मिथ्या रे कड़वा दूर वचन कदे मुख तन पाखे मीठा
तारे कड़वा दूर वचन कदे मुख तन अजब फकीरी चाहे भी वागन सोए ये प्रेम लगा जगदीश से कुछ और न चाहिए अजब फकीरी साहिबी भागन से पाइए जीव दया और शीलताए न कशकत दार जीव दया और शीलताए न कशकत दार पांचों चेरा बस कर नहीं मानते अजब फकीरी साहिबी वागन से पाइए प्रेम लगा जगदीश से कुछ और न चाहिए अजब फकीरी साहिबी वागन से पाइए सुख दुख दाना पर आनंद दर्शावे सुख दुख दाना पर आनंद दर्शावे ये मन जाए नर बराए माया पावन न जावे अजब फकीरी साहिबी वागन से पाइए प्रेम लगा जगदीश से कुछ और न चाहिए अजब फकीरी साहिबी वागन से पाइए हरिजन यार के लाडले जाने ना बेवा हरिजन यार के लाडले जाने बेवा सुख देव चरण दास से करे सतगुरु सेवा सुख देव चरण दास से करो सतगुरु सेवा अजब फकीरी साहिबी वागन से पाइए प्रेम लगा जगदीश से कुछ और न चाहिए
मिस कॉल मार के छोड़ दी किसी ने। राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। जितने माता बहन भाई आए हुए सबके आगे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे, क्योंकि परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज ने हमारे को वो शिक्षा दी है। अब ऐसा पृथ्वी के ऊपर संत नहीं आया शिक्षा देने वाला, क्योंकि उन्होंने तो चारों युगों की और हर चीज़ की वाणी की हमारे को शिक्षा दिया। जिन्होंने उनका सत्संग सुना, अगर उसके अंदर से वो एक भी अपनी वाणी नहीं लेकर के आए, शिक्षा नहीं लेकर के आए, तो उनकी कमी है, वो महाराज जी कमी नहीं है। क्योंकि संत जब इस संसार में आते हैं तो वो आकर के चौड़े मैदान में बैठ कर के तहलका मचा देते हैं। भाई शब्द तो सभी ने गाए हैं, 2-2.5-3 घंटे हो गए शब्द गाते हुए। शब्द गाना भी एक हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि सारे तो शब्द को समझ भी नहीं सकते और सारे ऐसे भी नहीं होते जो शब्द को ना समझे। शब्द समझते भी हैं और वो सुनते भी हैं और गाते भी हैं। तो आपने सुना है महाराज जी परम संत हजूर तारा सिंह जी, उन्होंने हमारे लिए कितनी यातनाएं सही इस संसार के लिए। संसार में हम भी तो आ लिए ना। भाई ये शब्द गा रहा था, संतों का जो पवित्रता होती है उसको कौन पहचानता है। महाराज जी ने कभी किसी के सामने अपना दुख रोया? नहीं रोया। क्यों? अब वो तो कुल मालिक थे और उन्होंने कितनी आपके सामने बताते थे, अगर मेरी गैल ऐसा होया, औरों को तो 25 पैसे बढ़ा का मिलते थे काटने के लिए और मेरे को 10 पैसे मिलते थे बढ़ा काटने के लिए, फिर भी वो नहीं घबराए। हम तो थोड़ी सी अगर झड़ी आती है तो उसके अंदर घबरा जाते हैं। संत महात्मा नहीं घबराते और संत महात्मा हमारा उद्धार कर देते हैं। किस तरीके से करते हैं उद्धार हमारा? अगर हमने संतों के पास में जा कर के उनसे नाम ले लिया, तो जैसे फोटो वाला फोटो खींच लेता है ना, और जो हमारे पास जो चिन्ह होते हैं वो सारे चिन्ह उस फोटो के अंदर आ जाते हैं। हमने चश्मे लगा रखे हैं, अंगूठी घड़ी पहन रखी है, पेन लगा रखा है और कोई चीज लगा रखी है, उसको सारी वो दिखाई देगी फोटो के अंदर। इसी तरीके से हमारे जो संतों के पास में जब हम जाते हैं तो फोटो की तरह वो अपने अंदर में समा लेते हैं उसको हमारे अवगुण को, और गुण को भी अपने अंदर में समा लेते हैं और फिर अपना गुण वो उसके अंदर प्रवेश कर देते हैं। उसका गुण उस खींच करके अपना गुण प्रवेश कर देते हैं। कौन सा? अब प्रेम का और प्यार का और वो मालिक के नाम का। और मालिक का नाम उन्होंने रख दिया तो अब चैत आएगा। चैत चल रहा होगा, वो चैत तो ना चला, लगेगा उसमें और 5-7 दिन 10 दिन पीछे लगेगा। तो उसके अंदर पत्ते झाड़ देता है पेड़, वो पत्ते झाड़ देता है और फिर उसके अंदर कुपड़ फूटने शुरू हो जाती है। क्यों? मेरे को पता नहीं है, मैंने चैत बैसाख के बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैंने तो एक ही चीज सीखी है, मैं मालिक का नाम का सुमरण। दूसरी चीज मैंने सीखी नहीं कोई। सीखी तो बहुत चीज, लेकिन अपना ही नहीं कोई भी। अपना काम काट लिया,
चलो भाई, उसको मतलब अपने उस पर नहीं बैठाया। तो कहने लगे महाराज जी, अगर उसको पेड़ जैसे पत्ता झाड़ देता है और उसके अंदर नई कुप्पड़ फूटनी शुरू हो जाती है। जब हमारे अंदर, जब हम संतों के पास में जाते हैं तो हमारे विचार इतने पवित्र हो जाते हैं, जो पुराने पत्ते होते हैं हमारे, वो सारे झड़ने शुरू हो जाते हैं और फिर हमारे अंदर में वो विचार प्रकट हो जाते हैं। अब हमारे कुप्पड़ फूटने शुरू हो जाती है। कुप्पड़ फूटेंगी तो उस पर फूल भी आएगा और फूल आ गया तो फिर उस पर फल भी आएगा। फल आ गया तो फिर उसको भाई कोई ना कोई तो खाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम संतों के पास में जाए, अपने भाव लेकर के, मालिक का यूं समझ करके हम संतों के पास में जा रहे हैं ना, हमने क्या करना है? हमने तो संतों से, संतों को ही मांगना है, महाराज आप अपना रूप मेरे को दिखाते रहो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। जब माँ के पास बच्चा चला जाता है तो बच्चा कितना भी खराब हो, कितना मैला कुचैला हो, वो माँ उसको गोदी में उठा लेती है। और जो वैसा होता है उसको नहीं उठाती माँ, तो फिर भी उसको गले से लगा लेती है। और संत महात्मा तो उसको कति गले से लगा लेते हैं, उसको तो यूं कहते हैं अपना सर्वस्व सौंप देते हैं। संत महात्मा किस तरीके से सौंपते हैं वो? अब हमने तो उनके लिए सारे बराबर हैं। कोई ये सोचे अगर मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे लिए संत महात्मा नहीं, वो पहले गरीबों के हैं, उसके बाद में अमीरों के हैं। तो इस तरीके से अगर हम चलते हैं, उनके पास में जाते हैं, संतों के पास में, हमारी दुख तकलीफ सारी खत्म हो जाती है और फिर फल लगना हमारे को शुरू हो जाता है। वो फल कौन सा है? वो आपका एक बागवानी का फल है, एक अमीरी का फल है, जिसको आपके अंदर में कोई चीज प्रवेश होगी तो आपका वो विचार था बदल गया और आपके अंदर पवित्रता आ गई। अंदर में पवित्रता जब आ गई आपके अंदर में, फिर कमी कौन सी रही? संतों ने कही मेरी वाणी नहीं है, बाज धन, गोधन, और एक और बताया कौन सा धन है? रतन धन और धन दूर समान। जब आवा संतोष धन, सब धन दूर समान। अगर जब संतोष धन हमारे को आ जाता है तो उस धन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि धन का करना क्या है? हमने धन तो हमारा यहीं पर रह जाएगा। हमने तो अपनी आत्मा को पवित्र करके, और आत्मा हमारी उस परमात्मा से मिल सकती है, वो धन नहीं मिल सकता परमात्मा से, और धन हमारे को मिला भी नहीं सकता परमात्मा से। परमात्मा से तो हमारे को वो दीनता मिलाएगी, गरीबी मिलाएगी, हमारा जो स्वभाव है वो मिलाएगा परमात्मा से। भाई था एक, वो कहने लगा, उस पर डालते हैं ना नेट के ऊपर हम सत्संग डालते हैं, तो किसी ने प्रश्न करा, अका पूरे बाबा हो या रास्ता रोकने वाले? उसका प्रश्न बहुत बढ़िया था। क्यों था? अब उसने विचार थे उसके अगले के, उसने अपना विचार प्रकट कर दिया, क्योंकि यह संसार धोखा देने वाला है। ये संसार हमारे को धोखा देता है, क्योंकि हम दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और बाणा बदल लेते हैं, लेकिन बाण नहीं बदलते हम। बाण अगर हमने बदल ली तो हम तो फिर रास्ता रोकने वाले नहीं होते, फिर पूरे बन जाते हैं। तो रास्ता वो रोकते हैं जो बाण को नहीं बदलते, जो बाणा बदलते हैं वो रास्ता को रोक देते हैं, क्योंकि जीव को फंसा खड़ा कर देते हैं। ना तो वो भक्ति करने का होता, वो तो भरमा जाता है। मेरे वहां पे गांव में कईयों ने
ये तो माली की कोई मौज थी। ये बहन जी बैठी हैं नरानी, और बाई पान्ना थी, और बाई जी वो देवकला थी। बहन जी की तबीयत खराब हो रही थी, तो देवकला पान्ना ने देवकला आई, कहने लगी भाई आपने सत्संग करना है। डॉक्टर साहब मारा करता, मालिक उसको शांति से रखे, क्योंकि उस दिन आया नहीं। भाई तूने सत्संग करना है। मैं बोला बहन जी मैं तो सत्संग को जानता नहीं हूं, मैं कैसे करूंगा सत्संग, मैंने तो कभी सत्संग नहीं करा ना। भाई तूने सत्संग करना है, और चलो बहन जी के पास में, बुआ जी के पास में, और चला आशीर्वाद लेकर के आ। अब मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इससे पहले एक महात्मा से मिला था। आप चाहे इसको सच्चाई समझो, चाहे आपका भाव है, चाहे झूठ समझो उसको। सही बात है भाई। वो महात्मा के पास में मिला। महात्मा कहने लगा भाई जबर सिंह मेरे को एक वचन दे। मैं बोला जी मैं कौन हूं वचन देने वाला, और मैंने क्या ऐसा क्या कर दिया। बोला नहीं भाई तू मेरे को वचन दे। मैं बोला जी मैंने वचन दे दिया आपको। बोला संतों के मुख से पर्दा नहीं हटाना। मैं बोला महात्मा जी मैं कैसे संतों के मुख से पर्दा हटाऊंगा। ये मुंशी राम महात्मा की बात बता रहा हूँ, आप तो जानते थे, वो आए भी हो रहे। मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि संत बोले सहज हुआ, संत का कहा मीठा नहीं जा। ये कई सालों की बात होली। सत्संग तो 2-3 साल से करना शुरू करा है। कई सालों की बात होली, मैं समझ नहीं पाया था। बोले संतों के मुख से पर्दा नहीं हटाना, मेरे मुख पर ताला लगा दिया उन्होंने। अब जब बहन जी देवकला वहां लेकर गई बहनजों के पास में, इनकी बुखार चढ़ा हुआ था ज्यादा, और इन्होंने आशीर्वाद दिया। मगा जी मेरे को बोलना नहीं आता कुछ भी। नो भाई जो तू बोल लेगा ना वही सत्संग हो जाएगा। पहला सत्संग करा यहीं पे, आपका बोंद की बात है। आप तो बड़े भागवान हो, आपका तो इतनी पवित्रता है आपके अंदर, तो आप तो वो चीज हो जिसके लिए दुनिया तरसती है। क्यों? आपने तो बिना मांगे सत्संग मिलेगा, तो आपसे बढ़िया आत्मा कौन हो सकती है? आपसे बढ़िया आत्मा कोई नहीं है, क्योंकि आपको तो रोज हर तीसरे दिन का सत्संग मिलता है यहाँ पे। मैं बैठ गया जा करके और सत्संग करना शुरू करा। मैंने तो पता नहीं मालिक की जो मौज थी, मैंने सत्संग करा। और वो सत्संग 2, 4, 10, 5 जने जितने भी आते थे वहां पर, वो सत्संग सुना। बोला भाई कहाँ लुका बैठा था। कुछ आदमी मेरे से परेशान भी हो गए, क्योंकि यूं सोचा अग भाई कौन इसको लेकर के आया। परेशान हो गए। परेशान वो होता है, मैं किसी का धन ठगने के लिए नहीं आया ना। मैं किसी से यूं कही मेरे को 10 पैसे दे दो ना। मैंने आज तक किसी से कही कि मेरी गाड़ी के अंदर तेल गिरवा दो। मेरे को तो मालिक ने बनाया है, मेरे को उस हजूर साहब ने बनाया, उस दाता दयाल ने बनाया है, तो मैं क्यों मांगूंगा। मैंने एक ही विनती कर दी अपने सतगुरु से, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने एक ही विनती करी थी, अगर मालिक मेरा हाथ ऐसे मत फैलवाना किसी के सामने। और वो मेरे सतगुरु ने मेरी पूरी करी, और आपकी भी पूरी कर सकता है। लेकिन आपका विचार पवित्र होना चाहिए। अपवित्रता रहेगी जब तक
नहीं होगी पूरी। और जब आपका विचार पवित्र हो जाएगा तो आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्यों पूर्ण संत के चलने शिष्य हो आप। महाराज जी नहीं कहते थे जो अपने शिष्य को 2 रोटी नहीं दे सकता वो मुक्ति कैसे दे देगा। जो अपने शिष्य को 2 रोटी नहीं दे सकता तो मुक्ति कैसे देगा वो। पहले हमारा रोटी का जुगाड़ बनाते हैं, और फिर भी अगर हमारी समझ में नहीं आई बात तो ये मालिक की मौज है आपके बीच में। ये बार बार की सत्संग होता है, रोज सत्संग होता है आपके यहाँ पे, कभी किसी कर कभी किसी कर। आश्रम में तो महीने के अंदर 4 सत्संग 5 सत्संग हो जाते हैं, कुणवासी का हो जाता है 5-6 सत्संग तो आश्रम के अंदर भी हो जाते हैं। तो आप ये बातें मत सोचो कि हमारा उद्धार नहीं होगा। आप तो बड़ा पवित्र आत्मा हो, क्योंकि सत्संग उसी को मिलता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा लक्ष्मी घर पापी के भी हो। प्रधानमंत्री का सत्संग होता है, अरे ये भाई ने सत्संग करवाया, बहन जी ने सत्संग करवाया है। संत समागम, आप संत हो, आपका समागम हो रहा है, मालिक के नाम की चर्चा हो रही है। मैं तो अपने सतगुरु से बड़ा किसी को मालिक समझता नहीं, और तुम समझते हो तो पता नहीं मेरे को, क्योंकि मैंने तो जो मिला है अपने सतगुरु से मिला है, उस ताराचंद जी महाराज से मेरे को मिला है। मैं तो उनसे बड़ा किसी को नहीं समझता। कोई छोटा बड़ा करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ये हमारा भाव है। तो उसका भाव जो था उसने अपना प्रकट करा, और मैंने उसको कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन भाव अपना आप पता पड़ जाता है। अगर वाणी से आप पहचान सकते हो कि चोर है, ठग है या लुटेरा है। 2 पैसे की हांडी लेते हैं ना हम जा करके, उसको कितनी दफा बजाते हैं, कई दफा बजाते हैं, और बजा करके जब लाते हैं उसको। और सतगुरु बनाना, हम तो 1 मिनट में गए, उसका दौरा देखी भीड़, ये तो सतगुरु है। उसका भाव देखो, विचार देखो उसका। अगर विचार बढ़िया है, भाव बढ़िया है, ये सतगुरु का शब्द गाया था भाई ने। अब संतों की ऐसी रहनी सहनी होनी चाहिए, दूसरे को अवगुण के अंदर, अवगुण को अपने अंदर में संभाले। ऐसी रहनी सहनी अगर हमारी होगी, हम सत्संगियों को भी ऐसी रहनी सहनी चाहिए। एक की सुनी बात दूसरे के आगे मिला करके 2 लगा के बता दी, वो रहनी सहनी नहीं है हमारी। आपका भजन बनना शुरू हो जाएगा। आपने किसी के घटिया कोई बात सुन भी ली तो उसको अपने अंदर में दबाओ, उसको आके मत पहुंचाओ। क्यों? आपका तो काम खराब हो जाएगा। किस तरह? निंदक नेड़े राखिए और निंदक बन ना जाए दूर, जैसे बेष्टा गांव का साफ करते सुर। अब निंदक को तो अपने नेड़े रखना चाहिए, दूर नहीं जाना चाहिए। चुगली हमने नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, उससे हमारा भाव खराब हो जाता है। उसका कर्म हमने लेना पड़ता है, काटना पड़ता है। महात्माओं की मिसाल है, काटना पड़ता है उसे कर्म, क्योंकि निंदा करके उसके हम पापों को ले लेते हैं। निंदा हमने किसी की नहीं करनी चाहिए। हमने अपने आप को सुधारना, ना दूसरे की जूती से क्या लेना। अगर कोई 10,000 की जूती पहन रहा है, हमारे पास 2 रुपए की जूती है, तो अपनी जूती मजबूत करो, उसकी 10,000 की से हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा तो जो 2 रुपए की जूती है उसको मजबूत करना है। हमने अपने इस पवित्र चोले को मजबूत करना है। इसके अंदर सारी चीज है।
इसके अंदर कौन चीज नहीं है? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, चोर ना चुराओ। इसके अंदर सारी चीज है। इसके अंदर विष भी भरा हुआ है, इमरत भी इसी के अंदर है, हर चीज इसके अंदर है। लेकिन हम टोए जब ना जुबान से किसी से भेड़ा बोल जाओ, किसी की गाड़ी पक तो ठाडा होगा तो पीटे बिना छोड़ेगा वो ना छोड़ेगा। और उससे प्यार से बोलो कितना ठाडा हो, वो भी अपना नु कहता भाई गरीब है कोई बात ना रहने दो। तो इस तरीके से अगर हम रहना सीखेंगे, अपने आप में हमारा बदलाव हो जाए। सत्संगी का मतलब क्या होता है? सत्संगी, सत्संगी का मतलब यही होता है हमने सत का संग कर लिया और झूठ को छोड़ दिया। और जिसके पास में झूठ है वो तो कोई सत्संगी नहीं, वो तो फिर ऐसे ही है, वो तो पाखंड का काम कर रहा है। अगर भाई जहाँ गए गंगा जी चले गए तो गंगादास बन गए, और जमुना जी चले गए जमुना दास बन गए, और कहीं चले गए तो उसके दास बन गए। नहीं, सत्संगी का मतलब यही है कि हमने सत का संग करना है। उस मालिक का अगर हमने संग कर लिया तो आप लोग का जीवन पवित्र हो जाएगा, और आप उस देश में जरूर जाओगे जहां से हमारी जीवात्मा आई थी। क्योंकि जीवात्मा को अपने सतगुरु से मिलाना है हमने, और सतगुरु उस देश का वासी होता है, उसको रास्ते का पता है। हमने तो पता नहीं रास्ते का, हम कैसे पहुंचेंगे उस देश में? अगर इनका घर का हमने पता नहीं था, पता होता तो हम सीधे आ जाते। नहीं पता था, वहां आश्रम में आए, वहां से फिर यहाँ आए, किसी को साथ लेकर आए ना, तभी तो यहाँ पहुंचे। या वहां से भेज लिया भाई ऐसे ऐसे जा करके वहां पहुंच जाओ। इस तरीके से सतगुरु के बिना हमने वो बाटी नहीं मिल सकती। उस बाटी को तोड़ने के लिए हमने सत का सहारा लेना पड़ेगा, सतगुरु का सहारा लेना पड़ेगा। सतगुरु के अलावा सत नहीं है, ये तो महाराज जी नहीं कहा है। बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिर दुआई 5-25 लूटा है, तारा चंद भव सागर तिर गए सतगुरु सिर पर खूंटा है। अब तारा चंद भव सागर तिर गए, अब जो बाहर की आंख जो देख रही है ये सारा फना फनी होने वाला है। कोई 10 दिन में, कोई महीना में, कोई 10 साल में, कोई 10 वर्ष में, कोई 10 उसमें, हाँ उसमें चला जाएगा, कोई 100 साल में, कोई 1000 साल में, सबने फना फनी होना है। सत कभी फना फनी नहीं होता, सत तो एक ही है। अगर वो तो सत है, वो कभी फना फनी नहीं होता। उसको पहचानना हमने सत क्या है। सत अपने अंदर के अंदर है। नहीं कहीं कबीर साहब ने, जब तक मन सांस नहीं तब तक लगती देर। जब सच्चाई को अपने मन के ऊपर नहीं रखोगे, जब तक हमारा भजन मनन के अंदर देर लगती है, जब तक हम झूठ कर पाखंड का साथ लेते हैं। और झूठ और पाखंड को छोड़ करके सच्चाई को अगर अपने मन के ऊपर हमने बैठा लिया, हमारा भजन बन जाएगा। हमारे को कोई नहीं रोक सकता भजन से। लेकिन हम सच्चाई को नहीं बैठाते, हम तो दूसरी चीजों को अपने मन के ऊपर बैठाना शुरू कर देते हैं, और वो मन के ऊपर जब बैठ जाती है दूसरी चीजें, फिर वो बैठाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? कितना समय नहीं। बहन जी आ रही है, उस साइड पे थोड़ा रास्ता देता। इतना हमारे पास समय नहीं है, इतनी उम्र नहीं। हमने तो पहले
अगर हमने झूठ को हटाना शुरू करा, झूठ किस सहारे से हटेगी? झूठ हमारे को सत्य जब हमारे उसके ऊपर जम जाएगा तो झूठ रटनी शुरू हो जाएगी। जब तक मन सांस नहीं तब तक लगती देर। अब जब तक अपना मन सांस नहीं होता तब तक हमारे किसी काम करने में देर लगती है। और जब हमारा मन सच्चाई के टिक सच्चाई के ऊपर तो किसी काम करने में देर नहीं लगेगी। चाहे आप करोड़ों काम कर लेना, चाहे अरबों काम कर लेना, चाहे भजन बंदगी के अंदर अपना वो लगा देना, आपका काम बढ़ता चला जाएगा। जब हम सच्चाई को अपने उस पर जमा लिया तो हमारा काम बढ़ना शुरू हो जाएगा और हमारा कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सच्चाई क्या है? सच्चाई तो सतगुरु है। सतगुरु सच्चाई है। क्योंकि सारी चीज फना फनी है, सतगुरु कभी फना फनी नहीं होते। क्योंकि कुल मालिक होते हैं वे तो आदि और अनादि। जब तक शब्द कभी फना फनी होता है नहीं होता। चांद सूरज तारे सब फना फनी हो जाएंगे, सब मिट जाएंगे। और महाराज जी तो ये कहते हैं गंगा जी भी एक दिन सूख जाएगी। लेकिन सत कभी शब्द कभी नहीं सूख सकता, ना कभी मिट सकता, उसको मिटा नहीं सकता कोई। हम अपने लफ्जों से, मैंने 10 शब्द बना लिए अपने लफ्जों से, क्या उसको अंदर की रचना को मिटा सकते हैं हम? नहीं मिटा सकते। अंदर में तो जो स्थान जहां पर है वो वहीं पर रहेगा और वहीं पे वो धुन रहेगी जो जहां पर है। हम कहने के लिए कुछ भी कहते रहे। एक भाई कहने लगा मैंने मन पे काबू कर लिया। मैं बोला भाई मन पे काबू तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी नहीं होया, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी नहीं होया, विश्वामित्र से भी नहीं होया। तो भाई आप तो मन पे काबू कर लिया था, बहुत बढ़िया है। नुक आपने, मैं बोला भाई मैं तो कोशिश करता हूँ, मेरा तो काबू तो ना होया। कोशिश करता हूँ मैं, काबू नहीं होया। क्योंकि मन का ऊपर काबू, मन जीतते तो जुग जीतते। अगर मन को हमने जीत लिया तो जुग जीत गए, लेकिन मन को जीत नहीं सकते। मन से तो हमने लड़ाई करनी है। वो तो बार बार भागता है लिकड़ करके। बहन जी कहते हैं जहाज की तरह समंदर के अंदर घेर दो मन को ले जा करके और उसके ऊपर बैठा दो ले जाकर जहाज के ऊपर। वो जहाज के ऊपर बैठा दिया मन को, कहाँ उड़ारी भरेगा वो? चारों साइड समंदर समंदर है, कहाँ जाएगा? उड़ करके उसी जहाज के ऊपर फिर आ जाएगा। उस नाम के ऊपर उस मन को बैठा दो, चारों साइड में उड़ता रहो। वो छोड़ो मत सुमरन को, सुमरन में गए बुलाई, सुमरन में गए बुलाई। अब सुमरन जो करता है वो भूल जाता है, वो मन को उसी गैल हो लेता है, बदल जाता है। और ये कबीर साहब का शब्द है, बदल जा मन हो जाएगा बेड़ा पार। अब बदल जा भाई। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात। अब ये हंसा भयो, चुग चुग मोती खात। आखिर तो ये हंस बनेगा, ये चुग चुग मोती खाओगे। आप सत्संगी बन जाओगे तो आप गंदी जगह नहीं बैठ सकते। आप वो बातें सुनने लग जाओगे जो इस हंस को चाहिए। क्या ये उस काक की तरह बेस्टे के अंदर मारेगा चोंच? नहीं मार सकता। पर हम यारी जब दूसरी जगह कर लेते हैं तो फिर ये मन, ये महाराज जो जीव आत्मा, ये भी महाराज जी शब्द गाते थे, हो यारी सुए काक की सत्संग रंग सुन जाइए। वाल्मीकि ब्राह्मण के मरते पितार मात, यानी सी उम्र बीच रहने लगा बेलों के साथ। देख के न रंग ढंग करने लगा उत्पात, मारा पीटा वस्त्र तारे, दिन में करता डोला घात। अरे संगत करके निर्भाग के मन को हरदम को क्रम चाहिए। ओ यार ये सुए काक की सत्संग रंग सुन जाइए। फिर क्या कही? सुए की सलौत सोच मेवा की थी पहचान,
नारियल को गया खान, सोच जब टूट गई फिर लगा पछतान। सुआ सैल छोड़ के बाग की, हम तो बाग की सैल को छोड़ करके और कहाँ बैठते हैं? शराबियों के पास में बैठते हैं, जुआरियों के पास में बैठते हैं, सत्संगी के पास में नहीं बैठ सकते 10 मिनट। क्यों? फिर यूं सोचते हमारा भला हो जाएगा। सुआ सैल छोड़कर बाग की, फिर पीछे पछताइए, वो यार सुए काक के सत्संग रंग सुन जाइए। सुए की सनोच चोंच मुड़ी ओढ़ होती है और काक की थोड़ी सीधी हुआ है। तो काक के उसकी यारी थी, तो सुआ का तो बाग था, वो तो मेवा मिष्ठान का बाग था, और काक का वो नारियल का पेड़ पे उसका वो बाग था। वो नारियल का पेड़ पर ले गया। सुआ तो कहने लगा, भाई मैं तेरे बाग में घना दिन रहा हूँ और तू मेरा बाग में चल, क्यों कदे न कदे जीव चला जाता है। अगर हम गलत की संगत करेंगे तो आज उसको अपने घर बुला रहे, कल उसके भी जाना पड़ेगा हमने, और उसका जो कुछ है वो खाना पीना पड़ेगा, तो घर जाएंगे तो खाना पीना पड़ेगा। इसी तरीके से अब वो काग जो था वो लेकर चल दिया सुआ को। अब उसको तो आदत पड़ी हुई थी काग को तो नारियल के अंदर से खाने की। अब वो सुआ ने चोंच मारी, अकबर इस तरह मार, काग कहने लगा, उसकी बेचारा की चोंच थी मुड़ी ओढ़, और नारियल का वो लपूसड़ा में फंस गई। अब वो काटने लगा तो टूट गई। फिर लगा पछतान। जब हमारी चोट टूट जाती है फिर हम पछताना शुरू करते हैं। अब हमने तो पूरा जीवन लिगड़ेगा, हाय हाय करते बाद में हरे राम हरे राम हरे राम, बचा ले। फिर कौन बचावेगा? कोई नहीं बचा सकता। फिर भी सतगुरु हमारे काम आता लास्ट में, क्योंकि सतगुरु कहते हैं महाराज जी, अब बुरा भला भगत कबू नरक नहीं जा। जो गुरु के लक्ष्य लगाता है ना वो नरक में जाता है, बुराई करने वाला नरक में जाता है, बुरा करने वाला नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु ने अपनाया हुआ है। श्याम दाम दंड भेद दे के सीधा रास्ता पर लियाता गुरु उसको। और इनका नहीं तो अगले बरिया सत्संग तो बहन जी करेंगे। मैं तो आपका सेवा के अंदर बहन जियों की दया से और आपके बीच में आ गया था। आप सबको राधा स्वामी राधा स्वामी। एक शब्द सुनाता हूँ। सत गुरु
पछताए बोवे पेड़ बबूल के आम कासे खाए बाणा बदले सो बार बदले बाण तो बेड़ा पार बाणा बदले सो बार बदले बाण तो बेड़ा पार कागा चोंच मंडाए के बैठा हंसा के डार कागा चोंच मंडाए के बैठा हंसा की डार काका बाण को बाण न छोटे सतसंग लाचार बाणा बदले सो बार बदले बाण तो बेड़ा पार बाणा बदले सो बार बदले बाण तो बेड़ा पार युग युग से चौदो दयारंड में लागे नहीं अनार युग युग से चौदो दयारंड में लागे नहीं अनार चंदन जो से चूर चूर कर डालो बजे नहीं मैं कार बाणा बदले सो बार बदले बाण तो बेड़ा पार बाणा बदले सो बार बदले बाण तो बेड़ा पार साजन के मुख हमें बसत है जब बोले जब प्यार साजन के मुख हमें बसत है जब बोले जब प्यार दुर्जन का मुख बंद कर राखा भट्टी भरे अंधार बाणा बदले सो बार बदले बाण तो बेड़ा पार बाणा बदले सो बार बदले बाण तो बेड़ा पार अपने बेटे आप खरी है नहीं और शर्मार अपनी बेटे आप कही है नहीं और शर्मार सामनास शरण मत ताको सुमरो सर जनहार बाणा बदले सो बार बदले बाण तो बेड़ा पार बाणा बदले सो बार बदले बाण तो बेड़ा पार राधा ये बाणा हम बदलते हैं अगर हम बाण बदल लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा जब तक हम बाण नहीं बदलेंगे जब तक हमारा बेड़ा पार नहीं होगा बाण हमने बदलनी चाहिए क्यों मनोज चोला मिला बड़ा कीमती चोला है ये हंस का जैसा चोला है जैसा हंस होता है ना उस तरीके चोला मिला हुआ है हंस जैसे दूध को और पानी को अलग अलग कर लेता है आप तो अच्छाई बुराई को अलग अलग नहीं कर सकते क्यों मनुष्य लेगा फिर क्या फायदा होया जब अच्छे बुरे को हम नहीं पहचानते उसका अच्छाई कपड़े उस शरीर में नहीं धारण करेंगे तो फिर तो मनुष्य लिया ना लिया बराबर है
क्योंकि सत्संग तो बहन जी करेंगे और इनकी दया से मैं तो बोल लेता हूँ। आप क्या वो है बहुत बढ़िया जी। राधा स्वामी। राधा स्वामी। अरे भाई इसकी वो बना कट कर ले दूसरों। राधा स्वामी दूसरा राधा ट्रैक स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी। थोड़ी देर सत्संग हो इतना आराम ते ध्यान ते सुनते